तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में ये एक चैप्टर स्टार्ट किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर तुमने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो यूट्यूब पे जाके देख लो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, ठीक है, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। तो इवेंट्स जो हमको देखने हैं वो तीन तरह के इवेंट्स हमको देखने हैं। सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, उसके बाद फर्टिलाइजेशन इवेंट और उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, ठीक है। मेल गैमेट्स प्लस फीमेल गैमेट का क्या होगा? फ्यूजन होगा, ठीक है। इनका फ्यूजन होगा, उसको हम बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन से पहले जो कुछ भी होगा वो सारे आ जाएंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। तो फ्यूजन ऑफ गैमेट होने से पहले क्या क्या होना जरूरी है? सर, फ्यूजन ऑफ गैमेट होने के लिए पहले गैमेट्स का बनना जरूरी है। तो हम प्री फर्टिलाइजेशन में देखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, है ना। तो हमको दोनों तरह के गैमेट्स बनाने हैं, मेल गैमेट भी और फीमेल गैमेट भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, और फिर देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोजेनेसिस, फीमेल गैमेट, ठीक है। फिर हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन, उन दोनों का फ्यूजन, और फिर लास्ट में हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होने के बाद मतलब जाइगोट का जो डेवलपमेंट होता है वो सब कुछ हम देखेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो आई होप तुमको यहाँ तक की सारी जानकारी क्लियर हो चुकी होगी कि ओवरव्यू हम किस तरह से इस चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको जो देखना है वो है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो शुरू करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स से। देखो देखो, सबसे पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स अगर हमको पढ़ना है तो हमको पहले पढ़ना पड़ेगा माइक्रो, एक सेकंड, पेन किधर गया मेरा। सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा मेल रिप्रोडक्टिव जो भी पार्ट है फ्लावर का, है ना, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन, ठीक है। देखो, तो हम सबसे पहले एक एंड्रोशियम की अगर डायग्राम देखें तो हमने एंड्रोशियम कुछ इस तरह का दिखता है, ठीक है। ये एक स्टेमन है, ठीक है। स्टेमन के दो पार्ट होते हैं। ये जो ऊपर वाला है इसको हमने बोला है एंथर, और इस बीच की डंडी को हमने बोला है फिलामेंट, ठीक है। इसका एक और पोर्शन होता है यहाँ पे, ये जो नेक है ना, जो एंथर और फिलामेंट को जोड़ता है, इसको हम कनेक्टिव भी बोलते हैं कई बार, कनेक्टिव, ठीक है, कनेक्टिव, ठीक है। हैंड राइटिंग के लिए माफ कर देना यार, कभी हैंड राइटिंग बचपन से ही बुरी है, कभी होमवर्क नहीं किया था, ठीक है। तो ये होता है एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। देखो, अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड, दो लोब से बना होता है। देखो मैं समझाता हूँ तुमको, है ना। अगर तुम, ये एक एंथर है, अब इस एंथर को मैं अगर इस तरह से काटू, है ना, ये एंथर था, अगर मैंने इसको ऐसे कट कर दिया तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। अब इस एंथर को अगर तुम लोग देखोगे तो तुमको ये एक लोब दिख रहा है और ये एक लोब दिख रहा है। इसका मतलब कितने लोब है? दो लोब है ना। तो हम इसको, कुछ और मत सोचना बे, ठीक है। तो ये दो लोब्स तुमको दिख रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे बाइलोब, ठीक है, बाइलोब, ठीक है, बाइलोब। और हर एक लोब के अंदर दो थीका प्रेजेंट है। कहा है सर? दिखाओ हमको। चलो मैं तुमको थीका दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर तुमको थीका देखनी है, ठीक है, रुको, इसके गेस्चर काम नहीं कर रहे शायद, नेवर माइंड, ठीक है, मैं तुमको ऐसे ही दिखा देता हूँ, ठीक है। अगर ये तुमको दिख रहा है एक लोब, तो अगर हम एक लोब की बात करें तो एक लोब के अंदर ये वाली एक थीका है और ये वाली एक थीका है। तो कितने थीका है? एक कितने थीका है एक लोब के अंदर? दो थीका है, ठीक है। एक टिपिकल एंजियोस्पर्म के एंथर के अंदर दो लोब्स हैं और हर एक लोब में दो थीका है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं डायथीकस, डायथीकस। ये लोब्स को सेपरेट कौन कर रहा है? अगर तुम ये दोनों लोब को ध्यान से देखो तो इसके बीच में ये जो लाइन है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ देहिसंस, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ देहिसंस सेपरेट करती है दो थीका को, ठीक है। आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट दे देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर पसंद नहीं आई तो मैं डिलीट कर दूंगा कमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं। द एंथर इज फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ फोर माइक्रोस्पोरेंजिया। देखो मैं तुमको समझाता हूँ इसका क्या कहने का मतलब है ना। अगर तुम एक एंथर के देखो ना तो ये कुछ
इस तरह का है, ठीक है, इस तरह का है, ठीक है। और इस आई होप तुमको ये नीचे का पोर्शन विजिबल है। अगर तुम इसको माइक्रोस्पोरेंजिया को देखो तो इसके ये चार कॉर्नर है, 1 2 3 और 4, इसीलिए इसको बोला गया है टेट्रागोनल। 4 साइडेड है इसलिए इसको बोला गया टेट्रागोनल। 3 होता तो ट्राइगोनल बोलते, 2 होता तो डायगोनल बोलते। अरे ये तो कुछ और ही आ गया, डायगोनल, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप तुम लोग को समझ में आया हो, ठीक है। और हर एक एंथर फोर साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्फीयर माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ 2 इन ईच लोब। हर एक लोब के अंदर 2 जो है माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट है। इस एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है और इस एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है। तो हर एक लोब के अंदर 2 माइक्रोस्पोरेंजिया है, इसलिए इसको टोटल माइक्रोस्पोरेंजिया कितने हुए, एक लोब में 2 और दूसरे लोब में 2, तो टोटल हुए 4। इसलिए हम इसको बोलते हैं टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्ड फर्दर एंड बिकम पोलन सैक्स। यही माइक्रोस्पोरेंजिया आगे चल के डेवलप होकर क्या बनते हैं, पोलन सैक्स बनते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। देखो स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि माइक्रोस्पोरेंजिया का, अगर मैं वो 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है और इनमें से एक को मैं ले लूं, है ना, तो रुको मैं तुमको एक ब्लैंक इसमें दिखा देता हूं, होल्ड ऑन, है ना। देखो ये हमने ये वाला डायग्राम देखा अभी के अभी, ठीक है, ठीक है। हमने देखे कि ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया 4 कॉर्नर पे प्रेजेंट है। अगर मैं इसमें से एक माइक्रोस्पोरेंजिया ले लूं बाहर की तरफ, है ना, एक माइक्रोस्पोरेंजिया अगर मैं ले लूं तो इस माइक्रोस्पोरेंजिया के टोटल 4 वॉल लेयर्स है ना, एक, ये 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। टोटल 4 जो है वो माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। अगर इन 4 सॉरी टोटल 4 वॉल लेयर से एक माइक्रोस्पोरेंजिया बनता है, ठीक है। सबसे बाहर वाला जो है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस, उसके बीच में आता है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, और उसके अंदर आता है मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर आता है, सबसे अंदर वाली जो लेयर है उसको हम बोलते हैं टैपेटम। टैपेटम, ठीक है। यहां तक तुमको समझ में आया। एक जो माइक्रोस्पोरेंजिया है वो 4 वॉल लेयर से बना है। सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, उससे अंदर वाली एंडोथीशियम, उससे अंदर वाली मिडल लेयर्स और सबसे अंदर वाली टैपेटम। पर अब यहाँ पे है ट्विस्ट जो तुमको नहीं पता है, ठीक है। इस माइक्रोस्पोरेंजिया की सिर्फ ये जो 2 वॉल लेयर्स है टैपेटम और मिडल लेयर्स, है ना, वो इसके साथ है। मतलब यहाँ पे ये टैपेटम है और ये है मिडल लेयर्स, लेकिन एंडोथीशियम और एपिडर्मिस जो है वो सबकी कॉमन है। ये बाहर वाली एपिडर्मिस है, ये बाहर वाली एपिडर्मिस है, और ये अंदर वाली है, एक सेकेंड, ये अंदर वाली है एंडोथीशियम। एंडोथीशियम, तो ये एंडोथीशियम, एंडोथीशियम, एंडोथीशियम प्लस एपिडर्मिस, ये जो 2 वॉल लेयर्स है ये चारों माइक्रोस्पोरेंजिया की कॉमन है, चारों की कॉमन है। लेकिन ये जो टैपेटम और मिडल लेयर्स है ये सबकी सेपरेट है। ये इसकी टैपेटम, ये इसका मिडल लेयर, ये इसकी टैपेटम, ये इसका मिडल लेयर, ये इसकी टैपेटम, ये इसका मिडल लेयर, है ना। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब देखो इधर, है ना, इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, है ना। 4 वॉल लेयर से सराउंडेड है। एनसीईआरटी की डायग्राम है, पढ़ना जरूरी है। देखो ठीक है, अगर तुम इस डायग्राम को देखो तो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, ठीक है। उसके अंदर वाले को हम बोलते हैं एंडोथीशियम, उसके अंदर वाले को हम बोलते हैं मिडल लेयर्स, और सबसे अंदर वाले को हम बोलते हैं टैपेटम, ठीक है। समझ में आया। अब ये जो 3 लेयर्स है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, इनका काम होता है प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, देखो भाई लाइफ में प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है, तो प्रोटेक्शन का ध्यान रखना, ठीक है। ये 3 लेयर्स जो है वो प्रोटेक्शन के काम आती है,
और ये जो टेपेटम है, जो लास्ट लेयर है, दिस लेयर नरिशेस, नरिशमेंट का काम करती है भाई ये, नरिशमेंट। जो ग्रोइंग पोलन ग्रेन है, इट नरिशेस द ग्रोइंग पोलन ग्रेन्स, है ना। टेपेटम का काम होता है नरिशमेंट देना, जो बढ़ने वाले पोलन ग्रेन्स होंगे उनको नरिशमेंट देने का काम होता है टेपेटम का। और प्रोटेक्शन के अलावा इन तीनों का हेल्प रोल होता है देहिसंस ऑफ एंथर में, है ना, देहिसंस। हैंड राइटिंग के लिए माफ कर देना भाई, ठीक है। देहिसंस मतलब ये जो पूरा का पूरा एंथर है, जब पोलन ग्रेन्स मैच्योर हो जाते हैं तो ये जो वॉल लेयर्स है ये टूट जाती है, और ये टूटने के बाद सारे के सारे एंथर पोलन ग्रेन्स बाहर आते हैं। तो इस ये जो टूटने की प्रोसेस है एंथर की, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं देहिसंस, ठीक है। और देहिसंस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेनली ये तीन लेयर्स, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स। टेपेटम का फंक्शन होता है नरिशमेंट। आई होप तुम लोग को यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी। अगर नहीं समझ में आई तो कमेंट करो। तो अपना लास्ट पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है अपना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, ठीक है। सबसे देखो, ये एक बहुत जरूरी टॉपिक है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। अगर हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखना चाहते हैं तो मैं एक रफ डायग्राम बना देता हूँ। मान लो ये एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, ठीक है। हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक टिश्यू है, और वो टिश्यू बना है कुछ अलग अलग सेल्स से, ठीक है। बहुत सारे सेल्स से ये टिश्यू बना है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर एक टिश्यू है, ठीक है। इस टिश्यू का नाम है स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू। अब टिश्यू है तो हमको पता है टिश्यू तो सेल्स से बनते हैं सर। तो ये टिश्यू जो कि डिप्लॉयड इन कंडीशन है, ये जिस सेल्स से बना है उस एक सेल को हम बोलते हैं पीएमसी। पीएमसी का फुल फॉर्म होता है पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल क्यों सर? क्योंकि यही सेल आगे जाके पोलन ग्रेन्स बनाने वाली है। तो पोलन मदर सेल इसीलिए बोला गया है क्योंकि पोलन मदर सेल डिवाइड होके ही पोलन ग्रेन्स बनाती है। पोलन मदर सेल का एक और नाम है माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। अब अगर तुम्हारे ऑप्शन में एमएमसी या फिर पीएमसी लिखा आता है तो ध्यान रखना, एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी होता है और मेगास्पोर मदर सेल भी होता है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए हम पोलन मदर सेल को या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल को बोल रहे हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल। वैसे ही जब फीमेल गैमेट बनाएंगे तो मेगास्पोर मदर सेल भी आएगा, तो आगे चल के ध्यान रखना कि तुम्हारा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। पर हम सर ये तो देख नहीं रहे, हम देख रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस सर, मतलब माइक्रोस्पोर बनाने हैं, कैसे बनाएंगे? तो ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है जो कि बने हैं पोलन मदर सेल्स से, ये सेल्स का होगा मियोसिस, मियोसिस। अब हमको पता है सर, 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, मियोसिस अगर होगा तो एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। तो अगर मियोसिस होगा तो 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे सर, 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। अब 4 बने हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। 3 बनते तो हम क्या बोलते? ट्रायड बोलते सर। 2 बनते तो डायड बोलते, ठीक है। 4 है इसलिए हमने बोला टेट्राड, माइक्रोस्पोर टेट्राड। अब मियोसिस हुआ है, मियोसिस कैसा डिवीजन है? रिडक्शनल डिवीजन है, मतलब क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे? हाफ हो जाएंगे। तो प्लॉइडी क्या होगी? यहाँ पे प्लॉइडी क्या थी? 2n थी, डिप्लॉइड थे। अब अगर मियोसिस हुआ है तो इसकी प्लॉइडी क्या आएगी? n आएगी सर, हैप्लॉइड हो जाएंगे, बराबर। अब इसी का ये हो गए इमेच्योर माइक्रोस्पोर तैयार। अब जब इनका प्रॉपर नरिशमेंट और डेवलपमेंट होगा तो इससे क्या बनेगा? पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन, जिसके अंदर 2 तरह के सेल्स होते हैं जो हम आगे पढ़ने वाले। पोलन ग्रेन को हमें अगले लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे, जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल, पोलन ग्रेन की सब कुछ डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ये समझ लो कि डेवलपमेंट के बाद एक मैच्योर पोलन ग्रेन बनता है, और जैसे ही बहुत सारे मैच्योर पोलन ग्रेन तैयार हो जाते हैं वैसे ही एंथर फटता है, और एंथर का इस फटने को हम बोलते हैं देहिसंस। इसके बाद वो डिस्पर्स हो जाते हैं, ठीक है। आई होप तुमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया। इसका नाम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्यों है सर? जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन,
और किसका कर रहे हैं, माइक्रोस्पोर का, माइक्रोस्पोर बना रहे हैं, इसलिए इसको बोला गया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोर बनते हैं जिस सेल से, वो उसकी माँ हुई, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोलन मदर सेल। पोलन मदर सेल से बन रहे हैं माइक्रोस्पोर, इसलिए इसको बोला गया पोलन मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, पीएमसी। आई होप तुमको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट में जो भी डाउट है वो पूछ लो। बाकी का जो पोर्शन है पोलन ग्रेन का वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए यही तक है। अगर तुमको लेक्चर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करो और शेयर करो यार, जितने लोगों को शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर कर दो, ठीक है। थैंक यू सो मच।